एवरीवन, दिस इज नीति लकड़ा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग जानते हैं मुड़मा जतरा का महत्व, जहां मिलती है उरांव जनजाति के इतिहास एवं संस्कृति की एक झलक। झारखंड के प्रमुख जनजातियों में उरांव जनजाति का भी एक प्रमुख स्थान है। यह जनसंख्या की दृष्टि से संथाल के बाद सबसे बड़ी दूसरी जनजाति है। उरांव की भाषा द्रविड़ भाषा, संस्कृति और जीवन शैली है, जिनके कारण उरांव जनजाति की एक पृथक स्वतंत्र पहचान है, जिसमें जतरा, सरना एवं पढ़ा आदि सामाजिक संस्थाओं का महत्वपूर्ण स्थान है। मुड़मा जतरा उरांव जनजातियों के साथ ही राज्य का एक सबसे बड़ा ऐतिहासिक जतरा है। मुड़मा जतरा नामक स्थान पर जतरा लगने के कारण इसे मुड़मा जतरा कहा जाता है। यह जतरा स्थल रांची शहर से लगभग पश्चिम दिशा की ओर 25 किलोमीटर रांची से लोहरदगा मार्ग पर स्थित है। उरांव का छोटा नागपुर की धरती में आगमन कैसे हुआ था, इस विषय में मुंडाओं के शासनकाल में ही उरांव जनजातियों का इस छोटा नागपुर क्षेत्र में आगमन हुआ था। यह सर्वव्यापी सत्य है कि कोई भी समुदाय या समाज अपने क्षेत्र में किसी अनजान समुदाय को, जो कि पूरी तरह से अजनबी हो, स्वेच्छा से प्रवेश करने तथा बसने की अनुमति नहीं देता। यह धारणा विभिन्न जनजातियों में हमेशा से ही काफी प्रबल रही है, जो कि एक विशेष क्षेत्र में रहते हुए एक विशिष्ट भाषा, संस्कृति एवं विशिष्ट जीवन शैली का अनुसरण करते हैं एवं किसी अन्य समुदाय के अपने क्षेत्र में हस्तक्षेप करने पर पूरी सख्ती से उनका विरोध करते हैं। संभवतः जब उरांव लोग इस छोटा नागपुर क्षेत्र में प्रवेश किए होंगे तो यहाँ के स्थानीय निवासियों के साथ उनका जोरदार संघर्ष हुआ होगा। सुरक्षित जीवन एवं आश्रय के लिए इन्हीं संघर्षों, आपसी मतभेद तथा द्वेष घृणा को पाटने तथा सुख शांति एवं संपन्नता के साथ निवास के लिए इस क्षेत्र के तत्कालीन मुंडा राजा के साथ बैठक कर एक समझौता संपन्न किया गया। चूंकि मुंडाओं ने ही उरांव जनजाति को आश्रय देकर इन्हें बाहरी आक्रमणकारी दुश्मनों को छुपा कर बचाया था, इसलिए आज भी उरांव जनजाति मुंडाओं को अपने बड़े भाई का दर्जा देते हैं और उरांव जनजातियों ने इस उपकार के बदले अपनी कृतज्ञता प्रकट करने के लिए तत्कालीन छोटा नागपुर के राजा संभवतः रिसा मुंडा एवं सुतिया मुंडा को इसी स्थान पर आमंत्रित किया, जहां उरांव समुदाय इस क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद एक जगह एकत्रित हुए थे। राजा के आने पर उरांव लोगों ने उनका जोरदार सत्कार किया, उनके सम्मान में नाच गान का भी आयोजन किया। साथ ही मुंडाओं और उरांव में विभिन्न संस्कृति एवं रणनीतिक प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया, जिनमें उरांव ने अपनी निपुणता सिद्ध किया। तभी से इस विशेष दिन की महत्ता की याद में प्रत्येक वर्ष उरांव यहाँ जमा होते हैं तथा नाच गान करके इस ऐतिहासिक अवसर का स्मरण करते हैं। संभवतः यही प्रक्रिया आगे चलकर जतरा के रूप में प्रचलित हुई एवं आज भी इस जतरा स्थल को उरांव एवं मुंडाओं के पवित्र मिलन स्थल के रूप में भी याद करते हुए इस भव्य मेले का आयोजन किया जाता है। पवित्र खूंटा एवं शक्ति स्थल के बारे में भी जानते हैं कि यह क्या है। मुड़मा जतरा आयोजन की तिथि से लेकर भी कुछ विशेष कहानियां हैं। इस ऐतिहासिक मुड़मा जतरा के प्रारंभ होने का निश्चित तिथि स्पष्ट रूप से नहीं है, फिर भी यह निर्विदित सत्य है कि यह उरांवों के अस्तित्व के संघर्ष एवं इस क्षेत्र में रचने बसने के संघर्षों से जुड़ा है। मुड़मा जतरा का आयोजन हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक कृष्ण पक्ष प्रतिपदा की रात में तथा कार्तिक कृष्ण पक्ष के द्वितीय दिन में होता है। यद्यपि वर्तमान में जतरा की सामान्य तिथि प्रतिपदा की रात तथा द्वितीय का दिन होता है, लेकिन प्रारंभ में ऐसी व्यवस्था नहीं थी। यहाँ के कई वृद्ध लोगों का कहना है कि उनकी यादाश्त में मुड़मा जतरा पूर्णिमा, अश्विन शुक्ल पक्ष की रात तथा प्रतिपदा कृष्ण पक्ष के दिन में ही लगा करता था। इतना ही नहीं, मुड़मा जतरा वाली जमीन के खतियान में भी यह दर्ज है कि यात्रा पूर्णिमा की रात तथा प्रतिपदा के दिन में लगता है।
मुड़मा जतरा का इतिहास क्या है? मुड़मा जतरा की शुरुआत कैसे हुई, इसे लेकर कथा उपकथा प्रचलित है। विद्वानों की मान्यता है कि प्रारंभ में उरांव लोग दक्षिण भारत के पर्वतीय अंचल में रहा करते थे। बाद में उरांव उस स्थान से हटकर रोहतास पहुंचे, जहां वे स्थायी रूप से बचकर खेती बाड़ी करने लगे। लेकिन कुछ समुदाय कुछ समय के बाद मुगलों के साथ मुठभेड़ एवं मतभेद हो जाने तथा वहां के राजनीतिक उथल पुथल से परेशान होकर उन लोगों ने वहां से हटना उचित समझा। अंततः सोन नदी के किनारे किनारे होते हुए झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में प्रवेश किए। ऐसा माना जाता है कि उरांव समुदाय छोटा नागपुर के पलामू क्षेत्र में प्रवेश किए और ओपा चापी होते हुए उमेडांडा की ओर आगे बढ़े, जहां इनका यहाँ के स्थानीय मुंडा जनजातियों से पहली बार आमना सामना हुआ। अपने अस्तित्व एवं अपने को जिंदा बचाए रखने की जद्दोजहद में यहाँ कई बार मुंडाओं से संघर्षों का सामना करना पड़ा, जिस संघर्ष में अंततः उरांव विजयी हुए और यह संघर्ष अंततः एक समझौता एवं मुड़मा जतरा खूंटा गाड़ने के साथ खत्म हुआ। संभवतः इसी जतरा खूंटा को आधार मानकर मुंडा समुदाय पश्चिम की ओर केंद्रित हुए। वर्तमान में भी इस भौगोलिक विभाजन को इनके निवास क्षेत्र को सर्वेक्षण एवं अवलोकन कर आसानी से समझा जा सकता है। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।